मेरा नाम इमरान है और आप सुन रहे हैं मेरी सोच। एक चीज़ जो मेरी मुशाहिदे से गुजरी है और कुछ अरसे से गुजर रही है कि पाकिस्तान के छोटे शहरों के अंदर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह से हट के जो शहर हैं, वहाँ पे हमारे मर्दों को अगर कोई खातून जो है वो गाड़ी चलाती हुई अकेली नज़र आ जाए, या शायद वो मोटरसाइकिल पे अकेली चलाती हुई नज़र आ जाए, तो शायद ऐसा लगता है कि कोई भूचाल आ गया है और शहर पर कोई मुसीबत बर्पा हो गई है। और टोलियाँ की टोलियाँ जो है वो उन गाड़ियों को और मोटरसाइकिलों को फॉलो करना शुरू कर देती हैं और उन खवातीन को हरासा करना शुरू कर देती हैं। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं दो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करूँगा, मगर एक टॉपिक जो ये खवातीन की ट्रांसपोर्टेशन से मुतल्लिका है, इस पे मैं थोड़ी सी बात पहले करना चाहता हूँ। आज के पाकिस्तान के इकनॉमिक हालात के अंदर जहाँ पे बिजली का बिल जो है वो 70 रुपये यूनिट के हिसाब से आ रहा है, और एक गीज़र चलाने का गैस का बिल जो है वो 40 से 50 हज़ार रुपये आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर वो बच्चियाँ, वो खवातीन जो काम कर सकती हैं और क्वालिफाइड है, उनका काम करना उनके घरों के हालात के लिए शदीद ज़रूरी है। मगर बहुत से लोग अपनी बच्चियों को, और बहुत सी बच्चियाँ भी इस हरासमेंट का जो सड़कों पे की जाती है, जो बाज़ारों, गली कूचों में, दफ्तरों में की जाती है, उससे डर के अपने घरों में बैठी रहती है। और इन रवैयों को तब्दील होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से गैरतमंद नौजवान पाए जाते हैं जो अपने घरों की बच्चियों को तो दो दो पर्दों में 45 डिग्री हीट में बख्तरबंद गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, मगर अपने दोस्तों के साथ मिल के बाज़ारों में खवातीन को हरासा करते हैं और स्टेज ड्रामों पे बैठ के आइटम नंबर के ऊपर वेले कराते हैं। तो ये जो रवैया है हमारे मर्दों का, ये जो हिपोक्रेसी है हमारी पॉपुलेशन के अंदर, इसको ठीक होने की ज़रूरत है। आज के दौर में किसी खातून का घर से बाहर निकलना शायद इकोनॉमिक रीजंस की वजह से भी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के जो ओवरऑल इकोनॉमिक हालात हैं उसके अंदर वेमेंस पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक लेबर फोर्स जो है वो शायद बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप करीम या इन ड्राइव का भी देखें तो वो कम से कम 50 से 60 रुपये पर किलोमीटर जो है वो आपको चार्ज होता है। तो अगर आपने हर 10 किलोमीटर का सफ़र करना है तो शायद 500 या 600 रुपये आपके लग जाते हैं उस सफ़र के लिए। तो एक खातून जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। और उसके अलावा हमारे शहरों में कोई ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है जो सिर्फ ख़वातीन के लिए हो। अगर हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ अर्सा पहले एक स्कीम शुरू की थी जहाँ पे उन्होंने ख़वातीन को मोटरसाइकिलें दी थी और शायद मोटरसाइकिल चलाने को इनकरेज किया था। सवाल ये कि अगर आप पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन को मोटरसाइकिलें भी बांट दें तो सड़कों पे जब तक के लोगों का रवैया उनके साथ ठीक नहीं होगा, शायद ये स्कीम कामयाब नहीं हो सकती। तो हमें अपने दफ्तरों को, अपने शहरों को, अपनी सड़कों को ख़वातीन के लिए सेफ बनाने की ज़रूरत है, और ऐसी बच्चियों को जो क्वालिफाइड है इनकरेज करने की ज़रूरत है कि वो अपने घरों से निकले। अगले कुछ साल तक ऐसे लगता है कि महंगाई जो है वो मज़ीद बढ़ेगी और एक इनकम के ऊपर घर चलाना शदीद मुश्किल होता जा रहा है और शायद हो गया है। और ऐसे कई घराने हैं जहाँ पे 5 लोग हैं और एक कमाने वाला है, तो वहाँ पे अगर उन घरों में से भी खातून निकल के काम करेंगी तो घरों के हालात भी बेहतर होंगे, माशरे के हालात भी बेहतर होंगे और शायद मुल्क के हालात भी बेहतर होंगे। तो अगर आप भी ऐसा रवैया देखें अपने शहर में, अपने इलाके में, अपने मोहल्लों में, जहाँ किसी खातून को हरासा किया जा रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और अगर हरासा करने वाला ताकतवर है तो मिल के उसको रोकें, मिल के उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। ये जहालत जो है इसको इस मुल्क में बंद करना पड़ेगा। दूसरी बात जो मैं वीडियो में करना चाह रहा था वो ये थी कि इशरा इंसिडेंट के ऊपर मैंने भी वीडियो बनाई और भी बहुत से लोगों ने वीडियोस बनाई। और मेरा ये ख्याल था कि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो इस बात को समझ गए हैं और इशरा इंसिडेंट को कंडेम करते हैं। और ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि खातून के साथ ज्यादती हुई और लोगों ने अपनी जहालत का सबूत दिया उस इंसिडेंट में। मगर पिछले कुछ दिनों से एक नई बात मेरे सामने आई कि एक नई बहस शुरू हो गई है पाकिस्तान में कि जी, कपड़ों के ऊपर अरबिक स्क्रिप्ट से लिखाई जो है वो शायद गलत थी, और खातून ने जो माफ़ी मांगी वो शायद इस बात की मांगी कि उसके कपड़ों पे अरबी में लिखा हुआ था। मैं अपनी छोटी सी बात कर दूं इस मसले के ऊपर। अगर आप दुनिया के मुख्तलिफ अरबी मुल्कों में जाए तो वहाँ पे क्या आपको इंग्लिश में बोर्ड नजर आते हैं, या वहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है वो क्या अंग्रेजी ज़बान में हो रही होती है? दुनिया के 20 से ज़्यादा ऐसे ममालिक हैं जहाँ अरबी बोली जाती है, अरबी लिखी जाती है, उनकी लिटरेचर अरबी में है, वो गाने भी बनाते हैं अरबी में, वो उनकी अखबारों में भी अरबी लिखी होती है, और उस अरबी के अंदर हर किस्म की बात होती है और उसके अंदर शायद गालियाँ भी होती हैं।
تو کیا ہم اور آپ جب عربی ملکوں میں جاتے ہیں اور عربی ملک جو ہے وہ صرف سعودی عربیہ یا یونائٹڈ عرب ایمریٹس یا قطر وغیرہ نہیں ہے، موروکو، الجیریا، عراق، سیریا، جارڈن، اس طرح کے کئی ملک ہیں جہاں پہ عربی بولی جاتی ہے، اور جہاں پہ عام چیزیں یعنی پیپسی کی ایڈورٹائزمنٹ ہو یا کسی اور چیز کی ایڈورٹائزمنٹ ہو تو وہ ظاہر عربی میں لکھی ہوتی ہے. تو اگر کسی نے اپنی ٹی شرٹ میں عربی میں پیپسی لکھا ہوا ہے تو کیا وہ بھی غلط ہے؟ تو اس قسم کی فضول بحث کو اس ملک سے ختم کریں. اس قسم کی باتوں کی اس ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے. عربی ہمیں پڑھتی آتی نہیں ہے. میں نے اسرا انسیڈنٹ کے اوپر سید مزمل شاہ کا ایک ولاگ دیکھا، اس میں انہوں نے خدا کے لیے فلم کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ اس فلم کے ایک سین کے اندر جب وہ ایک مسلمان پاکستانی کو پکڑ لیتے ہیں تخریب کاری کے الزام میں، ٹیررزم کے الزام میں، تو اس کو وہ عدالت میں پیش کرتے ہیں. جو پروسیکیوٹر ہوتا ہے وہ اس کو ایک کاغذ پہ کچھ عربی میں لکھا ہوا دیتا ہے، شاید قرآن شریف کی کوئی لائنیں لکھی ہوتی ہیں اس کے اوپر. Time of your arrest, we found this on your arm. Can you tell me what is written on it? No, sir. It's in Arabic. I can read Arabic, but I don't understand it. Interesting. You can read a language, but you can't understand it. That's a hell of a job. اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ کیا تم اس کو پڑھ سکتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ جی میں اس کو پڑھ سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ کیا تم اس کو بول سکتے ہو؟ تو کہتا ہے کہ جی میں اس کو بول سکتا ہوں. تو جب وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ اس پہ جو لکھا ہوا ہے کیا تم ہمیں سمجھا سکتے ہو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں سمجھا سکتا. اور وہ اس بات پہ جج کو اور پروسیکیوٹر کو قائل ہی نہیں کر سکتا کہ ہم لوگ جو ہے وہ عربی دیکھ کے پڑھ بھی سکتے ہیں، اونچی آواز میں بول بھی سکتے ہیں، مگر کیا لکھا ہوا ہے اس کو ہم سمجھا نہیں سکتے. تو جو جج ہوتا ہے وہ اس بات پہ اس کے سزا دے دیتا ہے کہ یہ بات ہو نہیں سکتی کہ آج کی دنیا میں ایک زبان کو آپ پڑھ لیں، ایک زبان کو اونچی آواز میں بول بھی لیں، مگر آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے. تو اس پیراڈائم کو سید مزمل شاہ نے اسرا انسیڈنٹ کے ساتھ جوڑا، اور ہمیں داد دینی چاہیے کہ انہوں نے اس بات کی بالکل صحیح نشاندہی کی. ہماری قوم کا بھی یہی مسئلہ ہے جی. چیزیں ہم پڑھ نہیں سکتے، چیزیں ہم بول نہیں سکتے، چیزیں ہم سمجھ نہیں سکتے. مسئلے ہم نے کھڑے کر دیے ہیں. جو 11,000 مسئلے پاکستان میں پہلے سے موجود ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہے، اور ایک نیا پنڈورا باکس ہر چوتھے دن ہر 5ویں دن ہم کھول دیتے ہیں. ایک مسئلہ ہو گیا، ایک خاتون کے ساتھ، ایک خاتون کی ہراسمنٹ ہوگی، ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوگی، آپ آگے چلیں، اس کو کنڈیم کریں، لوگوں کے رویوں کو کنڈیم کریں، اپنے رویے ٹھیک کریں. آپ اس کے اندر سے کوئی ٹینجنٹ نکال کے جو ہے وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں بات تو غلط ہوئی مگر اس کے علاوہ یہ چیز جو ہے یہ بھی غلط تھی. تو بھائی اس چیز کو جانے دیں، اپنے حالات دیکھیں، اپنے معاملات دیکھیں، اور کوئی پازیٹیو بات کریں. پاکستان میں یقین مانی جب میں ویڈیو بنانے لگتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کوئی آپٹمزم کی بات کی جائے، کوئی پازیٹیو بات کی جائے، مگر پاکستان میں شاید ایک بھی ایسا موضوع نہیں رہا جس پہ کوئی پازیٹیو بات کی جا سکتی ہو، جس کے اوپر کوئی آپٹمسٹ بات کی جا سکتی ہو. ہماری سڑکوں پہ خواتین کے مسائل ہیں، ہمارے گھروں میں پیسوں کے مسائل ہیں، ہمارے حکومت میں الیکشن کی ریگنگ کے مسائل ہیں. یعنی جس طرح دیکھا جائے ہمارے مسائل ہی مسائل ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم ایک نئے مسئلے خود سیلف کریٹڈ ایشوز اپنے طور پہ بھی کریٹ کر رہے ہیں. تو اس سے اجتناب کریں، ملک کی ترقی کی بات کریں، ملکوں کو سیف اسپیس بنائیں خواتین کے لیے، لوگوں کے لیے، اور پازیٹیو چیزوں کی طرف جانے کی کوشش کریں، اور اس نیگیٹیوٹی کو ملک سے ختم کریں. بہت شکریہ.